अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो हवाई जहाज ज़मीन पे मौजूद होते हुए खराबी उसमें सामने आ जाए तो बहुत तशवीश की सूरत हाल हो जाती है। लेकिन अगर 35,000 फुट की बुलंदी पे जहाज जा रहा हो और उसमें अगर आग लग जाए, सोचे किस कदर परेशानी, मुश्किल और इंतहाई खौफनाक लम्हा होगा उन तमाम मुसाफिरों के लिए जो इसमें सवार हैं। जी हाँ, चाइना से हांगकांग जाने वाली एक परवाज में उस वक्त आग लग गई जब वो तकरीबन अपनी आधी दूरी तय कर चुकी थी और ये फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक जिस एयरपोर्ट पे लैंड करना थी फिर वहां लैंड ना कर पाई। लेकिन जैसे ही उस कैबन के अंदर फ्लाइट के अंदर आग देखी गई तो उसके बाद मुसाफिरों और एयर होस्टेस और दीगर अमले का जो रिएक्शन था वो काबिल दीदनी था। लेकिन उसके बावजूद तमाम के तमाम लोग खौफजीदा थे। उसकी वजह यह हो सकती है कि चंद दिन पहले जो एक तैयारा उसी छोटे से इंसिडेंट के बाद जल के राख हो गया और कुछ भी उसमें ना बचा, तो शायद ये सारे लोग उसी तरह से यहाँ पे परेशान थे। अगर ये काबू ना हुई तो हमारे साथ क्या होगा, उसकी तफसीलात के मुतालिक बतलाते हैं कि ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही थी और उसके साथ ये वाकया क्यों रोनमा हुआ। तफसीलात के मुताबिक हांगकांग एयरलाइन जो कि चाइना से हांगकांग ऑपरेट कर रही थी, ये रास्ते में थी और अपनी जो उसके तयशुदा बुलंदी होती है उस पर परवाज कर रही थी कि अचानक से कैबन से धुएं की कोई स्मेल आई, निशानदही हुई। फिर जब उसकी तरफ तवज्जो हासिल करके उसकी निशानदही की तो पता चला यहाँ पे तो आग लगी हुई है। अभी ये इब्तदाई वक्त ही था और खुशकिस्मती से मुसाफिरों ने जल्दी उस जगह का तयन कर लिया जहां पे आग लगी हुई थी। फौरी तौर पर मुसाफिरों के पास जो कुछ था, जाहिरी बात है ये खाना वगैरह खा चुके थे, किसी के हाथ में पानी था, किसी के हाथ में जूस। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ये कामयाबी रही, वरना अगर अमला जो है वो पानी ला के एक एक करके फेंकता तो शायद ये आग कंट्रोल में ना रहती। मुसाफिर जितने भी बैठे हुए थे पहले तो वो नीचे से उन्होंने जगह खाली की और फौरी तौर पर जिसके हाथ में जो आया, जूस या कोई चाय थी, कॉफी थी, पानी, कुछ भी, तो उन्होंने उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। और उस बैग को खोलने की हिम्मत भी किसी की नहीं हुई कि अगर इस बैग को खोला तो ये आग मजीद फैल सकती है। तो इसी तरह इस जगह पर रखे हुए उस बैग को पानी के जरिए उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की और लकीली आग बुझ गई। लेकिन बाद में ये हल्का धुआं वहां से नजर आता रहा। फौरी तौर पर ये हंगामी हालात से आगाह किया गया। ये ट्रैफिक कंट्रोल को और हांगकांग की बजाय रास्ते में करीबी तरीन एयरपोर्ट पे ही उसे बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। मेरा ख्याल ये है कि हवाई सफर करने वालों को अब आदत डाल लेनी चाहिए कि वो पावर बैंक के बगैर सफर कर सकें, क्योंकि जिस तरह से ये दर पे दर कई वाकयात रोनमा हो रहे हैं उसके बाद लगता तो यूं है कि अब हवाई जहाज के सफर में बैटरी की कोई गुंजाइश नहीं रही। और वैसे भी अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट्स जहाज़ों के अंदर और फिर जिन एयरपोर्ट्स पे ये लैंडिंग करनी है वहां भी और हर जगह मोबाइल चार्जिंग की सहूलत दस्तयाब तो होती ही है। तो फिर आखिर ये पावर बैंक साथ क्यों ले जाएं? हो सकता है कई लोगों को लगे कि हम जो ट्रैवल आगे करते हैं वहां पे पावर बैंक नहीं है, तो फिर कुछ ऐसी हिकमत अमली अपनानी पड़े कि जहां से खरीदें वहीं दोबारा आपको वो पावर बैंक छोड़ना पड़े, क्योंकि अब कंपनीज इस बात को तय कर चुकी हैं कि लीकेज में बैटरी ये पाबंदी तो लग ही चुकी है। कई दुनिया की एयरलाइन पावर बैंक को मुकम्मल तौर पर बैन कर चुकी है। कईयों ने ये कहा कि हम दौरान परवाज पावर बैंक के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद ये वाकयात सामने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लाइट तो खैरियत से लैंड कर गई, लेकिन ये बहुत क्लोज और रिस्क पे थी। ये तो कुदरत का फजल हुआ कि ये टाइम से आग बुझ गई, वरना यहाँ जैसे ही आग लगी थी इसमें चंद सेकंड अगर और देर कर दी जाती तो शायद ये तैयारा बाहिफाजत लैंड भी ना कर पाता। हवाई सफर के मुतालिक आपका कोई ऐसा खौफनाक या याददाश्त वाक़या जो आपने ऑब्जर्व किया हो, आपने एक्सपीरियंस किया हो, ज़रूर कमेंट कीजिएगा।